अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7वां नंबर वो है प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उल्लेख कीजिए। यानी प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए जो जो कार्यक्रम लाए गए हैं उनका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उल्लेख करना है कि क्या क्या फ़ायदा रहा, इसका क्या 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 उद्देश्य था, क्यों लाया गया। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा संबंधी जितने भी योजनाएं, जितने भी कार्यक्रम लाए गए हैं उन्हीं को लिख देना है। बस भूमिका लिख देनी है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा बच्चों को शामिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश की इतनी ज़्यादा आबादी है, ये समस्याएं हैं और इस समस्याओं को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर में क्या दिया हुआ। उत्तर में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकीकरण तथा तीव्रतर विकास के लिए विविध कार्यक्रम तथा परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है ना, जो बच्चों की शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक होती है, वो सार्वभौमिकीकरण हो सके, यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, यानी प्रत्येक बच्चे तक वो शिक्षा पहुंच सके, उसकी पहुंच हो, किसी तरह की बाधा न हो उसके लिए। और इस शिक्षा के तीव्रतर विकास के लिए अलग अलग प्रकार के विविध कार्यक्रम और परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो ह्रास हुआ था, जो अवरोधन आ रहा था, उसको रोकने में पर्याप्त सफलता मिली है। जो कई कार्यक्रम आए थे, राज्य में प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास हेतु अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जैसे जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उत्तर प्रदेश में चलाई गई। सेवा जो अध्यापक होते हैं, सेवा अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम चलाया गया जिसको पी मोस्ट कहते हैं। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम चलाया गया जिसको स्पॉट कहते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना लाई गई, ठीक है। जिला कह रहा है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है, यानी प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान लेके आए। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल ये चलाया गया। स्कूल चलो अभियान लाया गया, सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना लेके आई गई। मध्याह्न भोजन योजना लेके आई गई। तो इनमें जो जो आपको याद रहे सरकार की योजना वो आप लिख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए ये किए गए हैं। जैसे मिड डे मील योजना, कस्तूरबा गांधी स्कूल चलो अभियान हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। जो ये सारी चीज़ें होती हैं याद रहती हैं, इनको लिख सकते हैं। अब कह रहा है उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त संस्थागत रूप में भी इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। यानी कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसके साथ साथ संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। संस्थात्मक रूप से भी इस दिशा में प्रयास किए गए हैं ताकि प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से 1985 में इसे माध्यमिक शिक्षा से अलग करके बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई थी। पहले क्या था, जो प्राथमिक शिक्षा थी और माध्यमिक शिक्षा थी, दोनों साथ ही एक साथ थे और एक ही चीज के द्वारा, एक ही निकाय के द्वारा इनका नियंत्रण रखा जाता था। लेकिन बाद में किया गया संस्थात्मक स्तर पर सुधार करते हुए 85 में हमने क्या किया, जो प्राथमिक शिक्षा है उसको माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दिया और इसको क्या कहते हैं, इसके लिए इसका नियंत्रण करने के लिए क्या किया, बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना करी हमने, ठीक है। गैर सरकारी निजी विद्यालय होते हैं, जैसे जो सरकारी नहीं है लेकिन निजी विद्यालय हैं, ठीक है, जो बच्चों को देखे होंगे ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल ही तो हैं उत्तर प्रदेश वगैरह में। तो निजी विद्यालयों को मान्यता देना और सामान्य नियंत्रण के लिए मान्यता दे देते हैं, फिर उसकी उनके लगाम भी लगाना बहुत जरूरी होता है, उन पर नियंत्रण करना। तो यही कह रहा है जो गैर सरकारी जो निजी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय सॉरी हम कह रहा हूँ, जो गैर सरकारी निजी विद्यालय हैं उनको मान्यता देने की बात आए, सामान्य उन पर नियंत्रण रखने का कार्य हेतु 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश में संस्थात्मक स्तर पर यानी कई कार्यक्रम चलाए गए और संस्थागत स्तर पर भी कई प्रयास किए गए। संस्थात्मक स्तर पर प्रयास ये किया गया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई ताकि प्राथमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग किया जा सके। फिर जो निजी विद्यालय होते हैं उनको मान्यता देने के लिए, उन पर सामान्य नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान लेके आया गया। इस योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के जो सभी बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा मुफ्त और सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यानी जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान भी प्रदेश सरकार हमारी लेकर आई और ये सर्व शिक्षा अभियान केंद्रित इस बात में था कि हमारे 6 से 14 वर्ष
की आयु के जो भी बालक बालिका हैं उनको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जो शिक्षा होगी वो मुफ्त और सार्वभौमिक रूप से प्रदान किया जाएगा। इसके तहत अनेक कार्यक्रम और योजनाएं संचालित किए गए, जैसे मिड डे मील योजना इसी के तहत लाई गई, स्कूल चलो अभियान इसी के तहत लाया गया, कई सारे कार्यक्रम लाए गए थे। तो ये कार्यक्रम किए गए, संस्थागत स्तर पर क्या किया गया, प्रयास किए गए, सर्व शिक्षा अभियान लेके आया गया, ठीक है ना। अब फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, अधिनियम 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, 2010 में इसका क्रियान्वयन हुआ था। यानी अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 300 की आबादी पर, यानी 2009 में ये कहा गया था कि 300 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए 1 किलोमीटर की दूरी पर, और 800 की अगर आबादी है तो 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो 2009 के अधिनियम का पालन करते हुए, ठीक है, सरकार ने प्रयास किया कि जो 300 की आबादी थी उनमें 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, और 800 की आबादी पर 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करी। इस मानक का निर्धारित करते हुए विद्यालय स्थापित किए गए, यानी इन मानकों पर विद्यालय स्थापित किए गए, ठीक है। उसके बाद सरकार क्या लेके आई, उसके बाद सरकार ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम लेके आई, ठीक है, ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम लेके आई, इसके माध्यम से कुछ सुधार किया शिक्षा के क्षेत्र में। फिर सरकार ले आई अनौपचारिक शिक्षा योजना लेके आई, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा योजना लेके आई। ये सारी चीज़ें सरकार प्रयास कर रही। उसके साथ साथ सरकार ने क्या किया, मिड डे मील योजना सरकार संचालित की, शिक्षा मित्र योजना सरकार लेके आई, ठीक है, और कल्प योजना, कल्प शिक्षा योजना सरकार लेके आई। तो उन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है कि क्या क्या है। तो ये कह रहा है ग्रेडेड लर्निंग सिस्टम 2009 नहीं सॉरी 2 अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश में 1,13,000 के करीब कुछ सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 84 लाख बच्चों के लिए ग्रेडेड लर्निंग सिस्टम लागू किया गया, यानी ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम लाया गया। ये ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम सरकार लेके आई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सभी 75 जिलों में कार्यरत है, जो प्रथम और उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा विभाग की साझेदारी से संचालित किया जा रहा है। ये प्रथम क्या है, जो ग्रेडेड लर्निंग सिस्टम है, प्रथम नामक एक एनजीओ है, और उत्तर प्रदेश जो बुनियादी शिक्षा विभाग है उसकी साझेदारी से ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम को संचालित किया जा रहा है। इसके 3 लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम का? 3 लक्ष्यों में सबसे पहला लक्ष्य इसका है, जो ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम है उसके 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य क्या है कि वर्तमान पढ़ने का जो स्तर है बच्चों का, और अंकगणित सीखने के स्तरों में सुधार करना विद्यालयों में, यानी जो बच्चों का जो ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम है उसका लाया गया सरकार द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है कि सरकार चाहती है कि जो बच्चों में जो वर्तमान पढ़ने का स्तर है उसको सुधारा जा सके, जो अंकगणित सीखने का स्तर है उसमें सुधार किया जा सके, विद्यालयों में पढ़ना लिखना सीखने के लिए नई नई पद्धतियों का इस्तेमाल करना। ये सरकार इसके लिए प्रखंड और जिला स्तर पर निगरानी रखने के लिए, सहयोग करने के लिए एकेडमिक सहायता की क्षमता प्रदान करना भी इसका लक्ष्य था। ये जो ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम लाया गया, आप इतना भी लिख सकते हैं कि ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम सरकार के द्वारा लाया गया ताकि विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जा सके, पढ़ने के स्तर को बढ़ाया जा सके, अंकगणित सिखाया जा सके आसानी से, ठीक है, निगरानी रखी जा सके, सहयोग किया जा सके, एकेडमिक सहायता प्रदान की जा सके। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य में प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार क्या अनौपचारिक शिक्षा योजना प्रारंभ करके आई। प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना, नवाचार शिक्षा योजना, यानी अनौपचारिक शिक्षा योजना सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, और इसके तहत अनेक कार्यक्रम चलाए गए प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए। कौन कौन से कार्यक्रम? शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना, नवाचार शिक्षा योजना, ये सारी चीज प्रदेशों के कुछ विकास खंडों में संचालित की जा रही है। इसके अलावा विद्यालयों में प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षा, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यक्रम और यूनिफॉर्म प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है, मतलब सभी के लिए कई सारे प्रयास कर रही है। और क्या कर रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क पाठ्यक्रम, उनको निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, यूनिफॉर्म होती है, ये चीज़ें प्रदान किए जा रहे हैं। और क्या किया जा रहा है सरकार द्वारा? मिड डे मील योजना सरकार द्वारा की गई, जिसके तहत बच्चों का नामांकन पढ़ा, स्कूलों में नाम लिखवाए ताकि खाना मिलेगा, उनका बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ, पोषाहार हेतु अनिवार्य मिड डे मील योजना संचालित की जा रही है। शिक्षकों के सहायक के रूप में शिक्षा मित्र योजना लॉन्च की गई सरकार द्वारा। बच्चों में संस्कार का विकसित करने के लिए कल्प शिक्षा योजना संचालित की गई। तो ये सारे
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए गए। तो कह रहा था, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम जो जो चलाए गए थे उनका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उल्लेख करना है। तो कुछ क्या कर गए थे, सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, ये हमने देखा। कुछ संस्थागत स्तर पर सुधार किए गए थे, सर्व शिक्षा अभियान लेके आया गया था सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद ग्रेडेड लर्निंग सिस्टम लेके आया गया था सरकार द्वारा। अनौपचारिक शिक्षा योजना लेके आई गई थी। अनौपचारिक शिक्षा योजना के तहत सरकार ने क्या किया, अनौपचारिक शिक्षा योजना के तहत सरकार ने शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना, नवाचार शिक्षा योजना ये लेके आई सरकार। सरकार ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य यूनिफॉर्म प्रदान करने के लिए कक्षा 1 प्रदान किए। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मिड डे मील योजना सरकार ने चालू की। क्यों? क्योंकि बच्चों का इससे नामांकन दर बढ़ा, पोषाहार में वृद्धि हुई, ठीक है ना। सरकार शिक्षकों के सहायक के रूप में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार शिक्षा मित्र योजना लेके आई। बच्चों में संस्कार का विकास करने के लिए कल्प शिक्षा योजना लेके आई।